गर्मियाँ शुरू होते ही हर जगह पर नींबू के दाम इतने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं कि बस पूछिए ही मत। ऐसे में नींबू पानी या शिकंजी पीने की इच्छा भी हर किसी की बढ़ने लगती है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नींबू पानी का प्रीमिक्स। इसे आप एक बार बनाकर पूरे सीजन बिना किसी झंझट के फटाफट से नींबू पानी या शिकंजी बनाकर इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नींबू प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 से 12 नींबू। इसकी क्वांटिटी को आप कम या फिर ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि नींबू बड़े साइज़ के ही लें, क्योंकि इस तरह के नींबू बहुत ज़्यादा जूसी और रसीले होते हैं। तो सबसे पहले हमें नींबू को 2 हिस्सों में काट लेना है, फिर इनका रस निकाल लेंगे। इस तरह से अब आप नींबू पानी को कुछ ही मिनटों में बनाकर इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसको पीने से आपकी गर्मी तो दूर होगी ही, साथ ही आपको मिलेगी भरपूर एनर्जी और रिफ्रेशिंग। तो लीजिए, नींबू को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब लेंगे एक बड़ा सा बाउल और इसके अंदर एक एक करके सभी नींबू का रस निकाल लेंगे। नींबू का रस निकालने के लिए मैंने एक हैंड जूसर प्रेस लिया है। इसमें छेद होने की वजह से रस बिना बीज के आसानी से निकल जाता है। आप हाथ के साथ भी नींबू को निचोड़ कर रस निकाल सकते हैं। नींबू का रस निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बीज नहीं आने चाहिए। अगर बीज आ जाते हैं तब आप इन्हें छान कर इनके सारे बीज को अलग कर लीजिए। तो देखिए, नींबू का रस हमने बोल में निकाल लिया है। अब इसका मेजरमेंट करने के लिए आप लीजिए कोई भी एक कप या फिर कटोरी। इसमें रस को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप के जितना ये रस है। अब लेंगे एक बड़ी सी थाली या फिर प्लेट। इसमें इस रस को डाल देंगे और फिर जिस कप के साथ हमने रस को माप कर लिया था, उसी कप के साथ माप कर लेंगे चीनी। यानी जितना नींबू का रस है उसका 3 गुना हमें चीनी लेनी है। चीनी को इस पूरे नींबू के रस के ऊपर फैलाकर इसको पूरी तरह से ढक देंगे, ताकि नींबू का जो रस है वो चीनी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए और नींबू का जो रस है वो भी शक्कर को अपने अंदर सोख ले। अगर आपने आधा कप नींबू का रस लिया है तब आप इसमें डालें 1.5 कप चीनी। अब चीनी को नींबू के रस के ऊपर इस तरह से एक लेयर सी फैला लेंगे। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी पतली लेयर आप फैलाएंगे उतनी ही जल्दी ये प्रीमिक्स बनकर तैयार होगा। मैंने इसकी मीडियम सी लेयर ही फैलाई है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तब आप इसे 2 थालियों में फैलाकर भी रख सकते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा जल्दी से सूख जाएगा। तो लीजिए, चीनी की लेयरिंग हमने नींबू के रस के ऊपर कर ली है। अब इसे पंखे के नीचे रख देंगे लगभग 2 से 3 दिन के लिए। लेकिन एक एक दिन के गैप में इसे आपको ऊपर नीचे ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ऊपर वाली साइड से ड्राई हो जाएगा और नीचे के साइड में इसमें हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है। मिक्सचर को मैंने पूरी रात के लिए ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दिया था। तो देखिए, ऊपर वाली साइड से ये जम सी गई है, पर अभी भी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। इसमें अभी भी मॉइस्चर मौजूद है। अब लीजिए कोई भी कांटे वाला चम्मच या फिर आप नॉर्मल चम्मच भी ले सकते हैं। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से खुरसते जाएंगे। इसे मिलाना नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर गीलापन मौजूद है। अब इसे खुरचने के बाद फिर से पंखे के नीचे रख देना है, जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई सा ना हो जाए। सबसे ज़रूरी पॉइंट कि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ पंखे के नीचे ही सुखाना है। अगर धूप में रख दिया तो फिर चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी शिकंजी प्रीमिक्स पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। इसे सूखने में टाइम कम या फिर ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने इसकी लेयर कितनी मोटी या फिर पतली फैलाई है। अब अगले दिन फिर से मिक्सचर को ऊपर नीचे करने के बाद फिर से इसे पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि ये पहले से और भी ज़्यादा ड्राई सा हो जाए। और इस प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि मिक्सचर पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। लगभग 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि शक्कर बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी गर्मी से तुरंत राहत पाने के लिए नींबू पानी प्रीमिक्स को घर पर ही बना सकते हैं और फिर पूरे समर में इसका भरपूर मज़ा उठा सकते हैं।
आप तीसरे दिन फिर से इसे चेक करेंगे तो ये देखिए एकदम मिश्री के जैसा ये क्रिस्टल सा हो गया है। शक्कर के अंदर नींबू भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसका मतलब है कि अब ये पीसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब लीजिए एक मिक्सी का जार और इसमें डालकर इसे थोड़े थोड़े बैचेस में करके पीस लीजिए और इसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। बस ध्यान यही रखना है कि शक्कर पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। और जब इसका पाउडर बनता है ना, तब इसमें लेमन की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आती है। तो देखिए कितना फाइन पाउडर बन गया है। तो चलिए मिक्सचर का फाइन पाउडर बनाने के बाद अब इसे एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। अब इसे और भी ज़्यादा चटपटा फ्लेवर देने के लिए कुछ और मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। इसमें डालें हाफ टी स्पून काला नमक, एक छोटा चम्मच डालें भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालें काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून ही इसमें डालें सफ़ेद नमक। मसाले को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। और इस तरह से आप गर्मी से तुरंत राहत पाने के लिए ये नींबू पानी प्रीमिक्स घर पर ही बना सकते हैं। और अब आप इसे पूरी गर्मियों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जैसे ही घर पर कोई मेहमान आ जाए तब आपको ये नींबू पानी बनाने के लिए भी आसानी हो जाती है। और अब आपको नींबू पानी पीने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रीमिक्स को आप चाहे तो सफ़र में भी ले जा सकते हैं और जब मन करे तब आप फटाफट से इसे पानी में मिक्स कीजिए और इसका एंजॉय कीजिए। इसको पीने से गर्मी तो दूर होगी ही, साथ ही आपको ये भरपूर एनर्जी और रिफ्रेशिंग भी देगा। तो चलिए मैं अब आपको नींबू पानी कैसे बनाना है वो भी दिखा देती हूँ। अब नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक सर्विंग गिलास। इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े नींबू के डाल देंगे। साथ में फ्रेशनेस के लिए डालें थोड़े से पुदीने के पत्ते और फिर इसे आप इस तरह से क्रश कीजिए। अब एक गिलास नींबू पानी में आपको ये 1 से 1.5 चम्मच के जितना शिकंजी का प्रीमिक्स डालना है। फिर इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स या फिर बर्फ़ के टुकड़े भी डाल देंगे और ऊपर से डालें इसमें ठंडा ठंडा पानी। पानी की जगह पर आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं। और अब आप ऊपर से 1 चम्मच भीगे हुए ये सब्ज़ा के बीज भी डालें, जिससे कि ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सा हो जाएगा और इसकी तासीर और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ये हमारा टेस्टी सा नींबू पानी या शिकंजी बनकर तैयार है। अब इसे गार्निश करें फ्रेश पुदीने के पत्ते और नींबू के स्लाइस के साथ। जिस तरह से बड़े बड़े कैफ़े या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको नींबू पानी मिलता है ना, ये आपको बिल्कुल वैसा ही लुक और टेस्ट देगा। बच्चे स्कूल से आए या फिर आप ऑफिस से आए, सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच के जितना इसे आप गिलास में डालें। ऊपर से डालें ठंडा ठंडा पानी। इसे बनाना इतना आसान है कि अब बच्चे भी फटाफट से इसे बनाकर इसका भरपूर मज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी से तुरंत राहत पाने के लिए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको भी बेहद पसंद आएगी। पसंद आने पर इसे कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।